अगर आप लोग कभी दिल्ली आएँ तो यहाँ पे एक बहुत कमाल की जगह है, ज़रूर जाइएगा। उसका नाम है नेशनल म्यूज़ियम। और नेशनल म्यूज़ियम में आप मेरी रिकमेंडेशन से एक चीज़ ज़रूर देखिएगा। इस तांबे की मूर्ति का नाम है द डांसिंग गर्ल। और इसकी जो ठीक-ठीक उम्र बताई जाती है वो है लगभग 4300 साल, 4300 ईयर्स। यानी कि ईसा के जन्म से 2300 बरस पहले हिंदुस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु से हिंदू और हिंदुस्तान ये सारा नामकरण हुआ, इस पर नहीं जाएंगे आज। उस सभ्यता में जो हमारे और आपके पूर्वज थे, उनको मोम के सांचों के अंदर तांबे को, धातुओं को भर के मूर्ति बनाना आता था और वो इस कला में निष्णात थे। पर बात आज कुछ और है। बात ये है कि हम तब भी जानते थे कि इंसान की सभ्यता के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, खुशी के लिए नाचना, नृत्य करना कितना ज़रूरी है। इसीलिए चाहे आप इंडस वैली की बात करें या उसके बाद के मौर्यन एम्पायर की बात करें, गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, कनिष्क के समय की बात करें, गुप्ता से भी पहले, तो आपको फिर नटराज की मूर्तियां खूब मिलती हैं। अभी भी 1000 1500 साल पुरानी मूर्तियां नटराज की आपको उपलब्ध हैं। इस पूरी भूमिका को मैं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका कार्यक्रम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, उसमें आज जो हमारी मेहमान हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो मशहूर नृत्यांगना हैं, डांसर हैं, परफॉर्मर हैं, कमाल की हैं। पर ये उनके परिचय का सिर्फ एक हिस्सा है। हम में से हमने देखा है कि हमारे देश की जो भी लड़कियां हैं, उनके पास जितने भी प्रिविलेज हों, थोड़े बहुत, कई बार भाषा का प्रिविलेज होता है, कई बार कास्ट का या क्लास का या पैसे का प्रिविलेज होता है, उन सब के बावजूद उनके जो स्ट्रगल हैं वो देश के पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जेंडर इक्वेलिटी अभी नहीं है। आई होप आगे हो जाए। फिलहाल वो एक यूटोपियन कंसेप्ट लगता है। तो ये जो डांसर हैं, ये जो हमारी आज की गेस्ट हैं, इनके वो स्ट्रगल भी बहुत रहे हैं। कई लाइफ में अप डाउन रहे हैं। पर मैं इनको एक जीता जागता फिनोमिना मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि हम लोग अपनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के सिलसिले में जब किसी सुदूर इलाके में जाते हैं, फ़र्ज़ करिए कि मैं छत्तीसगढ़ में नारायणपुर या बीजापुर के इलाके में हूँ, या मैं बिहार में पूर्णिया के किसी गांव में हूँ, कटिहार के पास के किसी गांव में हूँ, या मेरा जो मादरे वतन है, देसज लहजे में कहूँ तो बुंदेलखंड, उसके किसी गांव में हूँ, तो ये सब अलग अलग भाषा परिवार हैं। और यहाँ पर कोई भी आदमी हरियाणवी का कख नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर भी इनके गाने खूब बजते हैं। और इसलिए मैं इनको फिनोमिना कहता हूँ। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बहुत बहुत स्वागत है सपना चौधरी का।